आर्टिकल 14-15 मसावात शहरियत तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया जाने के बाद अब मुल्क में NRC, CAB, CAA शहरियत तरमीमी कानून के पास होने के बाद मुल्क भर में इस बिल के मुखालिफ लोग एहतजाज पर उतर आए हैं। कानून मुल्क की शामिलियत, एकजहती और गंगा जमनी तहज़ीब का पास लिहाज करते हुए 20/12/2019 बाद नमाज जुमा होस्कोटे मक्का मस्जिद की रूबरू खामोश NRC, CAB, CAA बिल मुखालिफ में एहतजाज किया गया। यह एहतजाज सिर्फ मस्जिद की रूबरू किया गया। अपनी जालिमाना कानून को वापस ले। ये कानून मुल्क के आइन के खिलाफ है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मालिक है। यहाँ पर हमेशा हर धर्म के लोग मोहब्बत और भाईचारा के साथ रहते हुए आए हैं। हम इसको खत्म होने नहीं देंगे। रखना चाहते हैं, यही इनका मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। सच्चाई का, काम करने का, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं और अमित शाह से और मोदी जी से और येडियुरप्पा से यही हम चाहते हैं कि इसका पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। इसीलिए इस बिल को वापस ले। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब भाईचारगी के साथ मिलकर रहे। ये देश के अंदर सभी को रोजी रोटी मिले, सब सुकून से ज़िंदगी करे, यही हम चाहते हैं। बच्चों को एजुकेशन दे, सबको मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶನ ಒಡಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀರಿ, ಇದೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಂಡಾಕ್ತೀರಿ ವಿನಃ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಣ್ತಮ್ಮಂತರ ಬಾಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ವಿನಃ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೀಳಲ್ಲ। ನಾವು ಈ ದೇಶದವರು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋರು, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋರು, ಈ ತುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಅಮಿತ್ ಶಾಗಾಗಲಿ, ಮೋದಿಗಾಗಲಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗಾಗಲಿ ಇದೇ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು। ನೀವು ಪಡಿತೀರಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಾವು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಈಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯಿಂದ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ। दो सिंबल है, मुस्लिम, हिंदूस, बुद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन, ये तीनों के वर्ड मिला तो इंडियंस होते, देखिए है ना, सर्कल इंडियन, पूरा इंडियन दिख रहा है। सब मिले तो पूरा इंडियन हमारे लिए। इसी तरह हमारे लिए देखिए कि बना है हिंदू, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन, एथिस्ट, पूरे मिला के बड़ी ताकत बनते हैं। आज ये हुकूमत ये ताकत को तोड़ना चाहती है। हम इसको नहीं बोलना चाहते हैं कि जो CAB कानून लाया गया उसमें 3 मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश आने वाले को शहरियत देने की बात है। अगर हुकूमत मज़लूमों की हमदर्द है तो इस फहरिस्त में बर्मा, श्रीलंका, भूटान और नेपाल को शामिल क्यों नहीं किया गया? जबकि बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान दुनिया के सबसे ज़्यादा मज़लूम और सताए हुए लोग हैं। दुनिया में अक़लियतों और अल्पसंख्यकों पर जहाँ कहीं भी अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जुल्म रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहा है। ये बात खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने कही है। श्रीलंका में तमिल और मुसलमान अक़लियतों पर बेतहाशा जुल्म हो रहा है। भूटान में ईसाइयों को चर्च में पूजा करने की इजाज़त दी है, मगर हुकूमत ने इस नए कानून में सिर्फ 3 मुस्लिम ममालिक को शामिल किया है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मुल्क को तोड़ना चाहता है। आज ये कानून है, कल दूसरे और ख़तरनाक कानून आएंगे। इसलिए इससे ज़रूरत है हम हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध जितने भी हैं, सब मिलकर इसकी मुखालफत करें। जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे हम खामोश बैठेंगे। हम सब एक साथ हैं। जय हिंद। हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई हुकूमत भी चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क को इस कानून की ज़रूरत नहीं है। अभी मुल्क को रोज़गार की, कारोबार की, मुलाजमत ज़रूरत है। आज हर आदमी परेशान है, कारोबारी परेशान है, काम नहीं हो रहा। हुकूमत को चाहिए आप जो है कारोबार के लिए काम करते, बच्चों के लिए स्कूल बनाते, मरीजों को दवा देते, वो सारे मुद्दे छोड़कर जो गैर दुर्ज आपने उठाया है, हम यही समझते हैं लोगों के जहन डाइवर्ट करने से आपने कानून बनाया है।
असल में आपको राजनीति करना है, लोगों को भटकाना है। हम हिंदुस्तानी लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आखिरी सांस तक इसके लड़ते रहेंगे। मकसद क्या है हुकूमत का इसमें इस मसले पर? भाई हुकूमत जो भी चाह रही है उसके अंदर क्या आइडिया मालूम नहीं है। हम सब मिल करके इसके कानून के खिलाफ हैं। हम इस कानून को वापस लेने तक मेहनत करते रहेंगे। मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं या नहीं? मसला मुसलमानों का नहीं है। आज मुसलमान है, कल दूसरे मजहब के लिए आएगा। हम बात कहना चाहते हैं, आज CA बनाया गया, अगर हम खामोश रहे थोड़ी दिन के बाद नया कानून आएगा। वो कानून होगा कम्युनिटी एक्ट आएगा, यानी क्रिमिनल कम्युनिटी, यानी किसी भी कौम को क्रिमिनल बना सकते वो। तो वो कौम अगर क्रिमिनल बन जाएगी, कहीं जाने परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक और कानून था अंग्रेज़ के ज़माने में। वो कानून क्या था? मजहबी इबादत गाहों पर हुकूमत की पूरी नज़र होनी चाहिए, वहाँ क्या बयान करते हैं, क्या बोलते हैं। अगर आज हम खामोश रहे, कल हिंदुस्तान के सारे धर्म वालों को परेशानी आएगी। ये 3% लोग पूरे मुल्क राज करना चाह रहे हैं और हम हिंदुस्तान से बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी की खामोशी के मुताल्लिक आपकी क्या राय है? भाई मोदी जी तो आग लगा के हमेशा खामोश रहते हैं। जलता हुआ घर देखना उसको पसंद है। जैसे हिटलर को इंसान की तड़पती लाश देखना पसंद था, वैसे हमारे मोदी जी और अमित शाह जी ये दोनों जो है जलता हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। क्योंकि इनकी फितरत में ये है कि मुल्क में आग लगाओ, गंदी राजनीति करो। और हम ये चाहते हैं, वो गुजरात, पूरे हिंदुस्तान को गुजरात बनाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम सारे हिंदुस्तानी इन दो के प्लान को नाकाम करेंगे। हम कभी नहीं चाहते 2 गुजराती मुल्क को बर्बाद करें। ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ವಿರುದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಈ CAA ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ CAA ಬಿಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಈ ನೇಬರಿಂಗ್ ದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ, ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೋಟೆದಲ್ಲಿನೇ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸು ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇರೋವ್ರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಇರೋವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, ಇರೋವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಊಟ ಇಲ್ಲ। ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ನೀವು 3 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ಯಾರು ನೇಬರಿಂಗ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಖಂಡಿತ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ವಿರುದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಒಡೆದಾಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಸಿಖ್ಸು, ಈಸಾಯಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ। ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಒಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ। ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬ್ರದರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಯಾರಿಗೂ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಒಡೆಯೋಕ್ಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ತೀವಿ। ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಈ ಒಂದು ಏನು CAA ಅನ್ನೋದು ಏನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ತೆಗೆಯೋದ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದ್ಲ। ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಜಯಗಳಿಸ್ತೀವಿ। ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಭೇದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ। ಆದರೂ ಈ ತಾನಾಶಾಹಿ ಇಬ್ಬರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು CAA ಮತ್ತು NRCನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ।